हेलो मेडिकोज और आम जनता। मैं डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए कुछ एक पॉडकास्ट सीरीज का पहला एपिसोड आज बना रहा हूँ और इसमें मैं डॉक्टर्स को सिखाऊंगा कि कैसे आप बेहतरीन डॉक्टर, लोकप्रिय डॉक्टर बन सकते हैं। और उसका साथ ही साथ में जनता को भी मैं ये कोशिश करूंगा बताने की कि कैसे सही डॉक्टर को आप पिक किया करें, ना कि खराब क्राइटेरियाज पर। तो आज ये है डॉक्टर्स के लिए सीरीज का पहला पॉडकास्ट और मैं सभी पॉडकास्ट में अपने यूट्यूब चैनल पर नंबर डाल दूंगा इसके साथ, नंबर 1 2 नंबर 2 3 ऐसे करके। तो पहला आज जितने भी डॉक्टर्स हैं और जो मुझे सुन रहे हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं, देखो किसी भी डॉक्टर को बहुत लोकप्रिय किसी भी ब्रांच में आप, चाहे आप पीडियाट्रिशियन हो, ऑर्थोपेडिशियन, मेडिसिन, गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कितने सारे लॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, वॉट एवर इट इज, प्रिंसिपल सेम होंगे आपकी सक्सेस के। कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं। पब्लिक डीलिंग जॉब है ये, ठीक है, जहां पर आपका काम हील करना है उसके बॉडी को और उसके मन को, जो आपके सामने आपका क्लाइंट है। तो इसके लिए कुछ मैं पहले एनुमरेट कर देता हूं, इन पर सब पर मैं पॉडकास्ट सीरीज बनाऊंगा, लेकिन आज मैं इसके सिर्फ पहले पॉइंट को लेकर चलूंगा। तो पहले मैं एनुमरेट कर दूं कि आने वाले समय में आप लोग क्या सीखेंगे। फर्स्ट, पहला जो है एक डॉक्टर का, डॉक्टर एक मतलब एक यदि प्रोडक्ट के रूप में हम लें, जैसे कि एमबीए वाले लेते हैं सब चीजों को प्रोडक्ट के रूप में लें, तो आप खुद ये एक प्रोडक्ट है और आपके प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2-3 चीजें हैं। पहला पॉइंट है व्यक्तित्व आपका, ठीक है। इन सब पर तो आज का जो डिस्कशन होगा आपके व्यक्तित्व पर होगा कि इसमें सबसे जरूरी चीजें क्या, इंग्रेडिएंट, एक बहुत ही ट्रिक दूंगा मैं आपको जो आपको लोकप्रिय बनाने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरे नंबर पर आता है आपका नॉलेज एंड स्किल्स एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो इस पर आई होप कि आप लोग फोकस कर रहे होंगे, इसको मैं अलग से डिटेल में बात करूंगा बाद में। थर्ड, आपने अपने लिए लोकेशन क्या चुनी है। क्या आप किसी ठसाठस भरे हुए लोकल ट्रेन के मुंबई वाले डिब्बे में घुसना चाह रहे हैं, तो आपको फिर स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी, धक्का मुक्की करनी पड़ेगी, रुमाल फेंकना पड़ेगा, जैसे लोग करते हैं ना। आप कोई लड़की है तो थोड़े आंसू बहाने पड़ेंगे, भैया मुझे सीट दे दो, कोई ना कोई टैक्टिक भिड़ानी पड़ेगी, या तो ताकत वाली या दया वाली, कुछ ना कुछ टैक्टिक भिड़ा के सीट मिलेगी आपको। तो आप ऐसी ब्रांच में घुस रहे हैं जहां पर एक किसी शहर को जरूरत ही नहीं और उस शहर को आपने चुना है, तो आपको ये सारी स्ट्रेटजीज करनी पड़ेंगी। और आप जानते हैं इन स्ट्रेटजीज में प्रिडिक्टेबिलिटी कुछ नहीं होती, कितने भी रुमाल फेंक लेने के बाद लड़ाई झगड़े होकर आपका रुमाल भी फेंक दिया जा सकता है। तो इसलिए ब्रांच का सिलेक्शन, इस पर मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा अगेन। फोर्थ नंबर, ये फोर्थ हो गया ब्रांच का सिलेक्शन और लोकेशन थर्ड, फोर्थ हो गया ब्रांच का सिलेक्शन। फिफ्थ है क्या आप अपने आप का आत्मावलोकन करते हैं और अपने सिस्टम का आत्मावलोकन करते हैं। जो भी आपका क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, फीडबैक क्या लेते हैं आप अपने मरीजों से, कभी लेते हैं क्या, ठीक है। इस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, ठीक है। और आखिरी पॉइंट क्या है? आखिरी पॉइंट आप लोग सोचो कि क्या होना चाहिए, वो लिख के बताओ, फिर मैं आखिरी पॉइंट बाद में रिवील करता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट पर हम आते हैं आपके व्यक्तित्व पर। एक डॉक्टर के व्यक्तित्व में किसी भी मरीज से आप पूछोगे, ठीक है, वो सबसे ज्यादा हम्बलनेस, विनम्रता, उसने अच्छे से बात की, अच्छे से सुना, यही तारीफ करते सुनेंगे। 30 साल से ज्यादा हो गए मुझे, 30 साल इस प्रोफेशन में हो गए। मैं जब खुद बच्चा था तब भी मैं यही सुना करता था। आप आस पड़ोस में किसी डॉक्टर की तारीफ हो रही है तो कोई उसकी इलाज, भाई आपको कितना नॉलेज है डॉक्टर को, ये तो कोई मरीज नहीं जान सकता। कोई मरीज को किस डॉक्टर में कितना नॉलेज है ये नहीं जान सकता, ठीक है। तो वो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका व्यक्तित्व होता है। तो क्या इस व्यक्तित्व को मॉडिफाई किया जा सकता है? और ये सारे फैक्टर्स मैंने जो बताए आपको, ये इजीली मॉडिफाइबल फैक्टर हैं और इन फैक्टर्स को इग्नोर करने की वजह से ही 80% डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस में कम सक्सेसफुल होते हैं। ओनली 10-20% जो डॉक्टर्स होते हैं उनको लोकप्रियता मिलती है। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, चाहे आप मेडिकल कॉलेजेस ले लें या फिर कोई इंस्टीट्यूशन ले लें, कॉर्पोरेट ले लें, तो इन फैक्टर्स में कहीं ना कहीं किसी में कोई मिसिंग चीज होती है। और वो उसमें जो सबसे बड़ा मिसिंग होता है वो आत्मावलोकन नहीं कर रहा होता, उसका ईगो इतना बड़ा होता है कि वो कोई भी फीडबैक नहीं लेना चाहता और कभी भी उस करेक्टेबल चीज को नहीं करेक्ट कर पाता है और इसलिए वो फेलियर वाली लिस्ट में रहता है। और
ये जो आत्मावलोकन है ना, कई बार आपके इर्द गिर्द के लोग आपको फीडबैक दे रहे होते हैं, वेल विशर, बट स्टिल दे आर रेजिस्टेंट, तो वो नहीं सुन रहे होते हैं। इस वजह से 70-80% लोग इस पब्लिक डीलिंग जॉब में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और इसलिए फिर वो कोई जॉब करते हैं। और मैं हमेशा खुद के काम को ज्यादा बेटर मानता हूँ, यदि आपका किसी भी फील्ड में आप हो तो, ठीक है। जॉब अल्टीमेटली जॉब होते हैं तो, लेकिन आपकी सबसे ज्यादा टेस्ट भी यही मार्केट करता है, ठीक है। तो बात आती है फर्स्ट पर, व्यक्तित्व को क्या आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आप में सेल्फ अवेयरनेस है तो, और ये जो मैं बताने वाला हूं इस चीज को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली इट विल डू जादू इन योर लाइफ, ठीक है। एक्स फैक्टर जो बोलते हैं ना किसी व्यक्ति में, कि किसी से कोई मिला और वो बोले यार वो बहुत ही बढ़िया इंसान था, कुछ तो है उसमें, लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं वो क्या है। एक डॉक्टर वो इस तरह से प्रोड्यूस कर सकता है यदि वो आप अभी ट्रेनिंग के समय या बाद में भी आप कर सकते हैं शायद। तो खुद के भीतर से एक चीज को निकालिए जो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स में देखी है, वो ये कि मैं टॉपर रहा हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग रहा हूँ, मैंने ये एग्जाम फोड़ा है, मैंने उस एग्जाम में टॉप किया है, मैं क्रीम ऑफ द सोसाइटी हूँ। ये इस तरह की भावना को टोटली हटाकर सिर्फ एक भावना रखिए भीतर, वो ये है, इस मंत्र को ध्यान रखिए कि मैं एक केयर गिवर हूं और मैं भगवान को, प्रकृति को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे केयर गिवर बनाया, मुझे दूसरों को हील करने, दूसरों की समस्याएं सुनने और उनको ट्रीट करने के लायक बनाया। इसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं, और मैं जस्ट एक केयर गिवर हूं, और मैं सभी का केयर गिवर हूं, वो चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, और ये सब मेरे लिए बराबर हैं, मेरे सामने हो। तो यदि आप ये भाव रखते हैं मन में तो ध्यान रखिए कि आपको विनम्रता का ड्रामा करने की जरूरत नहीं होगी। इस भाव को अपने एक एक कोशिका के भीतर, एक एक सेल, एक एक डीएनए के भीतर बिठा दीजिए। बार बार इसको जब भी किसी मरीज से मिले खुद को रिमाइंड करवा दीजिए, ठीक है। ये जब आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाएगा तो वो एक्स फैक्टर आप अपने आप दूसरों को दिखाई देगा, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आप 24 घंटे कोई भी इंसान एक्टिंग नहीं कर सकता विनम्रता की। तो आप यदि विनम्र बनने की जो काउंसलिंग सिखाई जाती है, हालांकि ये बातें तो मेडिकल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, बट बाद में आप जो सीखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह से, वो आप ऊपर से थोड़ी कर सकते हैं, कुछ अपने भीतर काम करिए इस बारे में। तो जब भी आप किसी भी मरीज से मिले, साथ में देखो मेडिकल कॉलेजेस में जो पुअर अंडर प्रिविलेज पेशेंट आते हैं, उन्होंने आपको काम सिखाया, पता है। कोई अमीर पेशेंट आपको ढंग से हाथ नहीं लगाने देगा, वो तो चू नहीं करते, आपको सर्जरी भी करने दे रहे हैं, सब ऑब्वियसली सुपरविजन में होती है सीनियर्स के, बट वो लोग आपको टेंट्रम्स नहीं दिखा रहे हैं, तब आप कर पा रहे हैं। जिंदगी भर उनके शुक्रगुजार रहिए, जिंदगी भर एहसानमंद रहिए कि वो उन मरीजों ने, वो गांव के या इलिटरेट या गरीब मरीज ने की वजह से आप कोई सर्जिकल स्किल या कोई भी स्किल आप जो डायग्नोसिस बना रहे हैं बड़ी बड़ी, और आपको बड़ा गर्व हो रहा है, उन वजह से कर पा रहे हैं। और जब वो आ रहा है तो उससे आप डिफरेंट तरह का बिहेव कर रहे हैं, और सूट टाई वाले से डिफरेंट तरह का कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि सूट टाई वाला तो आपको कभी हाथ नहीं लगाने देता, अपने बच्चे को, अपने खुद को, खुद की बॉडी को 100 तरह के क्वेश्चन करता, ठीक है। तो व्यक्तित्व में आपको ये लेकर आना है भीतर। अब आखिरी पॉइंट कौन सा था मैंने जो पूछा था, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल की दुनिया में अनफॉर्चुनेटली। तो 6 पॉइंट जो है वो है कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एथिकल वे ऑफ ब्रांडिंग और मार्केटिंग, मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट हैं। और आजकल की दुनिया में खुद का ढिंढोरा पीटने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो चाहे गलत ढिंढोरा पीटे। खामोशी से चुपचाप वेट करने वाले लोग कि मेरे को तो अपने प्रोडक्ट पर बहुत भरोसा है, मैंने बहुत अच्छा काम सीखा है, और मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत ऑनेस्ट हूँ, लोग मुझे पहचान लेंगे। नहीं पहचानते, बताऊं। जब तक आप आगे बढ़ के लोगों को नहीं बताएंगे कि आप क्या है, आप बेटर हैं सही ढंग से, वो भी मैं बताता हूँ सही ढंग क्या है, ठीक है, तब तक आपको लोग नहीं पहचानेंगे। आज मुझे लोग बोलते हैं कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हो गए हो, कोई बोलता है बहुत पसंद किए जाते हो। पता है आपको, जब मैंने क्लिनिक खोला था 7 दिन में पहली बार एक मरीज आया था मेरे पास, मैं बड़ा खुश हुआ था, और उसने आकर पूछा था पता है क्या, कि सर वो वाले डॉक्टर आज उनका क्लिनिक बंद है, तो हमने सोचा आज आपको दिखा देते हैं। मैं एम्स से
सीनियर रेजिडेंसी करके आया था, एस्कॉर्ट से सीनियर रेजिडेंसी करके आया था, पहला डॉक्टर था एम्स से आने वाला अपने शहर जबलपुर में। तो लोग नहीं पहचानते हैं, ठीक है, लोगों के पास कोई टूल नहीं है आजकल की ढिंडोरा वाली इस दुनिया में। तो ये आप पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसका रोना रोते हुए नहीं बैठ सकते कि किसी ने मुझे नहीं पहचाना। आप यदि अच्छे हैं, आप चाहे किसी भी पब्लिक डीलिंग जॉब में अच्छे हैं, एडवोकेट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप यदि अच्छे हैं तो ये आप ही पर जिम्मेदारी है कि दूसरों तक अपनी चॉइस को पहुंचाइए किसी तरह, ठीक है। तो ये जो ब्रांडिंग है, और मैं तो इसको इलैबोरेट करने लगा, मुझे तो ये अलग वीडियो में बताना है कैसे करना है अच्छे से। एथिकल वे का मतलब क्या हुआ? एथिकल मीन्स जो सही, कोई भी गलत ना हो, झूठ ना हो, और साथ में जो हमारे एमसीआई एनएमसी के रूल्स को रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं एडवर्टाइजिंग को लेकर, चीप ना हो, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए आप कैसे दूसरों तक अपनी रीच बना सकते हैं, आपको क्या आता है बता सकते हैं इस कॉम्पिटिटिव युग में, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन तब जब इस वीडियो को आप लोग अच्छे से फीडबैक का मतलब ना मैं सब्सक्राइब के लिए बोलता ना लाइक के लिए बोलता हूँ, वो आपकी मर्जी। फीडबैक का मतलब फ्रैंक फीडबैक, क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, इस तरह का फीडबैक, जिससे कि मैं आपको और भी बेहतर कंटेंट दे सकूं। और यह मंत्र याद रखिए, अंत में बोलिए मेरे साथ या लिखिए। आज यदि आप स्टूडेंट हो तो लिखिए इसको कमेंट बॉक्स में, कॉपी पेस्ट कर देना भले एक दूसरे का। मैं केयर गिवर हूं और मैं प्रकृति को, भगवान को, जो भी आप मानते हैं, का थैंकफुल हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे केयर गिवर बनाया, हील करने के लिए बनाया। जिस दिन आप में ये आएगा आपकी हीलिंग पावर भी बढ़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।